स्पेशल टॉपिक्स के इस वीडियो में हम प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Na2CO3.10H2 होता है। सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए ली ब्लांक ने सबसे पहले मेथड दिया था और उस मेथड को कहा जाता है ली ब्लांक मेथड। आजकल ये मेथड यूजफुल नहीं है, इसकी जगह पर दूसरी मॉडर्न मेथड्स का यूज किया जाता है। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड और तीसरा मेथड है कॉमर्शियल मेथड, सॉल्वेज अमोनिया सोडा प्रोसेस। मेनली जो सोडियम कार्बोनेट है वो इसी मेथड से बनाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं ली ब्लांक मेथड। ये मेथड फर्स्ट मेथड है और आजकल इसे यूज नहीं किया जाता। इस मेथड में सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ तो बनता है सोडियम सल्फेट, और जो सोडियम सल्फेट बनता है उसको रिएक्ट कराते हैं कोक एंड कैल्शियम कार्बोनेट मीन टू से लाइमस्टोन के साथ। तो जब सोडियम सल्फेट को कोक और लाइमस्टोन के साथ ट्रीट किया जाता है तो पहले तो बनता है सोडियम सल्फाइड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट विथ कार्बन। सोडियम सल्फेट और कार्बन आपस में रिएक्ट करते हैं, सोडियम सल्फाइड बनता है और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। बना हुआ सोडियम सल्फाइड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड देता है। इस रिएक्शन में का जो फर्स्ट स्टेप है इसमें सोडियम सल्फेट तो मिलता ही है, साथ ही साथ HCl गैस निकलती है। इसे वाटर में डिसॉल्व कर लेते तो डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन मिलता है। सेकेंड मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इस मेथड में नेल्सन सेल से जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो उसी सेल में हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है और सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। On blowing carbon dioxide under pressure in Nelson cell, formed sodium hydroxide converts into sodium carbonate. 2NaOH plus CO2 changes into Na2CO3 plus H2. अब हम थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड देखेंगे और वो है सॉल्वेज अमोनिया सोडा प्रोसेस। इससे कॉमर्शियल स्केल पर सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को कॉमर्शियल स्केल पर बनाने के लिए सॉल्वेज अमोनिया सोडा मेथड का यूज किया जाता है। इस मेथड में अमोनिया से सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, इसलिए वो पेस्ट के फॉर्म में होता है और उसे आसानी से फिल्टर किया जा सकता है। फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट को सुखाकर उसका कैल्सिनेशन करने पर सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अमोनिया सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म। अमोनिया से सैचुरेटेड ब्राइन में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और वाटर के साथ रिएक्ट करती है और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाती है। बना हुआ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ब्राइन के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। ये पेस्ट के फॉर्म में होता है। इसे फिल्टर कर लेते हैं, सुखाते हैं और उसके बाद इसका कैल्सिनेशन करने पर सोडियम कार्बोनेट मिलता है। लेस सॉल्युबल sodium hydrogen carbonate is filtered and dried. It is calcinated to give sodium carbonate. 2NaHCO3
on heating gives Na2CO3 plus H2O plus CO2। इस मेथड में जिस प्लांट का यूज किया जाता है उसमें 4 हिस्से होते हैं। पहले को कहते हैं सैचुरेशन टावर, दूसरे को कहा जाता है कार्बोनेटिंग टावर, तीसरे को कहते हैं लाइम क्लिन और चौथे को कहते हैं अमोनिया जनरेटर। तो सबसे पहले देखते हैं सैचुरेशन टावर। इसमें एक ओर से ब्रेन आता है और दूसरी ओर से अमोनिया जनरेटर से निकलने वाली अमोनिया आती है। अमोनिया को एक्सेस में पास किया जाता है। इस अमोनिया से जब ये ब्रेन सॉल्यूशन में आती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और उस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ब्रेन में जो भी इंप्योरिटीज होंगी, मीन टू से Mg की हो सकती, मैग्नीशियम हो सकता, आयरन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता, वो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड हो जाती हैं। उन्हें फिल्टर से सेपरेट कर लेते हैं और क्लियर सॉल्यूशन भेजा जाता है कार्बोनेटिक टावर में। एक्सेस ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनिया जनरेटर इज पास्ड थ्रू द ब्रेन सॉल्यूशन। इन दिस पार्ट, excess of ammonia from ammonia generator is passed in Brand solution. Hydroxide of impurities, magnesium, iron, calcium, etc. get precipitated and filtered off. The clear ammonical Brand solution is allowed to pass into carbonating tower. अब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं और वो है कार्बोनेटिंग टावर। इस टावर में एक ओर से अमोनिकल ब्राइन और दूसरी ओर से लाइम क्लिन से कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं और ये आपस में रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट पेस्ट के फॉर्म में होता है, वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, वेरी लेस सॉल्युबल। तो पेस्ट के फॉर्म में होता है, उसे फिल्टर कर लेते, वैक्यूम फिल्टर से फिल्टर कर लेते हैं और जो मदर लिकर होता है मिलता है उसमें अमोनियम क्लोराइड होता है, उसे अमोनिया जनरेटर में भेज दिया जाता है। इट कंटेन्स परफोरेटेड प्लेट्स। इसमें परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं। फ्रॉम वन साइड अमोनिकल ब्राइन एंड फ्रॉम अदर साइड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लाइम क्लिन एंटर इन इट to give strongly soluble sodium hydrogen carbonate. It is filtered, dried and calcinated to give sodium carbonate. जो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये पेस्ट के फॉर्म में मिलता है। इसे निकाल करके छान लेते हैं और छानने के बाद सुखाकर गर्म करते हैं, कैल्सिनेट करते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो और कैल्सिनेशन का मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कैल्सिनेशन। तो इसे कैल्सिनेशन करने पर, इसका कैल्सिनेशन करते हैं, उससे सोडियम कार्बोनेट मिलता है। जब हम फिल्टर करते हैं वैक्यूम फिल्टर से तो अमोनियम क्लोराइड मदर लिकर में होता। द मदर लिकर कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड इज सेंट टू अमोनिया जनरेटर। तो ये तो रहा सेकेंड पार्ट, मीन टू से कार्बोनेटिंग टावर। अब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं और प्लांट का थर्ड पार्ट है लाइम क्लिन। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कोक को भरकर गर्म करते हैं जिससे कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेटिंग टावर में भेजा जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिला देते हैं जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया जनरेटर में भेज दिया जाता है। Lime kiln. In this kiln, coke and limestone is heated to give carbon dioxide, CaCO3
on heating decomposes into CaO plus CO2. Water is added to CaO, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं to give CaOH whole twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, which is sent to अमोनिया जनरेटर. इस प्लांट का फोर्थ पार्ट है अमोनिया जनरेटर. इसमें एक ओर से लाइम क्लिन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी ओर से कार्बोनेटिंग टावर से मदर लिकर, ये दोनों आते हैं. मदर लिकर में अमोनियम क्लोराइड होता है. अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके अमोनिया देता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम लाइम क्लिन एंड मदर लिकर फ्रॉम कार्बोनेटिंग टावर. रिएक्ट टू गिव अमोनिया. तो ये तो रहा प्लांट का डिस्क्रिप्शन. अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट. अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट और उसमें पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट. वाटर में क्रिस्टलाइज्ड सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलाइन वाटर होता है और यह डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है. मीन टू से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा Na2CO3 0.10H2. सेकेंड प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ हीट. अगर इसे गर्म किया जाए या फिर यह हॉट एयर के कांटेक्ट में आए तो यह फूल जाता है और फूल करके मोनोहाइड्रेट देता है. मीन टू से इससे क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और यह मोनोहाइड्रेट के फॉर्म में आ जाता है. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा Na2CO3 0.H2. अगर इसे ज्यादा गर्म किया जाए लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव, मीन टू से T इज ग्रेटर देन 373 केल्विन, तो इसमें जितना भी ये जो मोनोहाइड्रेट है ये भी निकल जाता है, ये भी क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है. उसे सोडा एस कहते हैं. तो इस तरीके से जो सोडा एस है वो हो गया Na2CO3. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिसिस. सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करने पर एल्कलाइन सॉल्यूशन मिलता है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट एक ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है. जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो यह Na+ आयंस और CO3- आयंस में कन्वर्ट हो जाता है. मीन टू से सोडियम कैटायन और कार्बोनेट एनायन देता है. वाटर के ऑटो आयनाइजेशन से H+ और OH- आयंस मिलते हैं. H+ CO3- के साथ जुड़ जाता है और वीक एसिड बनाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड. और वाटर के ऑटो आयनाइजेशन से मिलने वाले OH- आयंस Na+ कैटायंस के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये डिसोसिएट हो जाता है जिससे एल्कलाइन सॉल्यूशन मिलता है. नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है या इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं. बेकिंग सोडा भी कहा जाता है. तो इस तरीके से बेकिंग सोडा मिलता है. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज और देखेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद स्लैक्ड लाइम. सोडियम कार्बोनेट स्लैक्ड लाइम के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. लाइमस्टोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaCO3. इसे हीट करें तो CO2 निकल जाती है और
और CaO बनता है। इसे लाइम कहते हैं। और इसमें जब वाटर ऐड किया जाता है तो CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसे स्लैग्ड लाइम कहते हैं। तो स्लैग्ड लाइम के साथ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है और NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3। स्लैग्ड लाइम मीन टू से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, CaCO3 निकल जाएगा और OH आकर के ऐड हो जाएगा Na+ आयंस के साथ, तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर। सोडियम कार्बोनेट सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर के साथ रिएक्ट करके सोडियम थायोसल्फेट बनाता है। Na2CO3 SO2 के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 निकलेगी, Na2SO3 बनेगा, सोडियम सल्फाइड। और यह सल्फर के साथ रिएक्ट करके Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट देगी। इन रिएक्शंस को आप बैलेंस करके भी लिख सकते हैं। Na2CO3 प्लस SO2 चेंजेस इनटू Na2SO3 प्लस CO2। जो यहाँ पर माइनस करके लिखा है ये इसे राइट हैंड साइड में प्लस करके लिख देंगे, और जो एरो के ऊपर प्लस करके लिखा है उसे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करके लिखेंगे और बाद में रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। थोड़ा समझने में आसानी रहे इसलिए हमने बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखी। रिएक्शन विथ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्ट बनाता है। Na2CO3 प्लस H2O रिएक्ट्स विथ एक्वा सोल्यूशन लेते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, 2NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर CO3 2 माइनस है, इसमें H प्लस ऐड कर दिया जाए तो HCO3 माइनस बनेगा। इसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। सल्फाइड आयन में अगर हम H प्लस ऐड करेंगे तो HSO3 माइनस आयन बनेगा और इसे कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। SO3 माइनस माइनस को कहते हैं सल्फाइड, और जब इसमें H प्लस ऐड हो जाता है मीन टू से HSO3 माइनस तो इसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ सिलिका। सोडियम सिलिकेट बनता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए इसे सॉल्युबल ग्लास या वाटर ग्लास भी कहते हैं। Na2CO3 SiO2 के साथ रिएक्ट करेगा मीन टू से Na2CO3 और SiO2 दोनों के मिक्सचर का जब फ्यूजन किया जाता है, गला दिया जाता है, तो सोडियम सिलिकेट बनता है, सॉल्युबल ग्लास। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज और देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ सॉल्ट्स ऑफ नॉन अल्कली मेटल्स। सोडियम कार्बोनेट नॉन अल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके या तो नॉर्मल कार्बोनेट बनाता है या फिर बेसिक कार्बोनेट बनाता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ये नॉर्मल मेटल कार्बोनेट है। बेरियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बेरियम कार्बोनेट बनाएगा, ये भी नॉर्मल कार्बोनेट है। इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर कार्बोनेट बनाता है। कभी कभी बेसिक मेटल कार्बोनेट भी बनते हैं। बेसिक मेटल कार्बोनेट में मेटल कार्बोनेट भी होता है
और साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड भी होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, सोल्यूशन ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, साथ ही साथ इसी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, तो ये कलेक्टिवली कहलाता है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसी तरीके से जिंक सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक जिंक कार्बोनेट बनता है, और इसमें जिंक कार्बोनेट मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा 2ZnCO3 0.3 ZnOH होल ट्वाइस H2। और कुछ मेटल के सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जैसे Fe है, Al है और टिन है, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके मेटल कार्बोनेट बनाते हैं और वो मेटल कार्बोनेट इमीडिएटली हाइड्रोलाइज हो जाता है। जैसे फेरिक सल्फेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो फेरिक कार्बोनेट बनता है, और फेरिक कार्बोनेट जब हाइड्रोलाइज होता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है। ये तो रहा प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट के बारे में। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का यूज कपड़े धोने और वाटर को सॉफ्ट करने में किया जाता है, मीन टू से लॉन्ड्री एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में। दूसरा, इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, बोरेक्स, बेकिंग सोडा एंड सोप पाउडर्स। एज ए लेबोरेटरी रिजेंट की तरीके से यूज किया जाता है इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, दोनों में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी और क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी किया जाता है। इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस मेटल्स कार्बोनेट एंड इन सिंथेसिस ऑफ डाइस। तो ये तो रहा सोडियम कार्बोनेट के बारे में।